कहानी की शुरुआत एक दूसरे ग्रह से होती है, जिस ग्रह का रूल है कि अगर तुमने अपने से कमजोर को नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा। इसी ग्रह पर हमें डेक नाम के एक एलियन को दिखाया जाता है जो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। उसका भाई एक बहुत बड़ा योद्धा है, इसीलिए उसके चेहरे पर मास्क होता है, जबकि डेक के चेहरे पर मास्क नहीं है। उसे इस मास्क को हासिल करने के लिए अपने समूह, अपने परिवार को यकीन दिलाना होगा कि वो भी बहुत बड़ा योद्धा है, वो दूसरों की तरह है। और सच्चाई ये है कि डेक का जो शरीर है, जो उसकी फिजिक है, वो दूसरे एलियन से कमजोर है, साथ ही उसका एक दाग भी कम है। डेक दिल का बहुत अच्छा है, जबकि यहाँ इस प्लेनेट पर हर एक एलियन बहुत क्रूर है। और अब जब डेक अपने भाई के पास पहुंच जाता है तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। दरअसल डेक अपने समूह को यकीन दिलाना चाहता है कि वो भी दूसरे एलियंस की तरह है। उसका भाई उसके ऊपर हमला इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार हो जाए, पर उसका भाई बहुत ज्यादा ब्रेव है, वो साइज में भी उससे बड़ा होता है, इसीलिए बहुत आसानी से वो डेक को हरा देता है। जब तक डेक को उपाधि नहीं मिलती कि वो बहुत बड़ा योद्धा है, उसे मास्क नहीं मिलेगा, और जब तक उसे मास्क नहीं मिलेगा उसे अपने समूह में जगह नहीं मिलेगी और ना ही गायब होने की शक्ति मिलेगी। अपने भाई से हारने के बाद उसका भाई उसे अपने स्पेसशिप में ले जाता है जहां पर बहुत आधुनिक हथियार होते हैं। उसका भाई कहता है कि तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा, तभी तुम समूह का हिस्सा बन सकते हो। डेक तय करता है कि वो डेथ प्लेनेट पर जाकर कालिस्क नाम के एक बहुत बड़े क्रीचर को अपना शिकार बनाएगा, जिसके बाद उसे समूह में जगह मिल जाएगी। पर यह इतना खतरनाक और शक्तिशाली क्रीचर होता है जिससे उसके पिता भी डरते हैं, इसीलिए उसका भाई कहता है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, वहां से तुम कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आओगी। पर अब डेक ने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर डेथ प्लेनेट पर जाकर कालिस्क को अपना शिकार बनाएगा। और अब यहाँ पर डेक के पिता भी आ जाते हैं, जो अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि तुमने अब तक डेक को क्यों नहीं मारा, डेक बहुत कमजोर है, ये हमारे समूह का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। डेक के पिता उसे बंदी बना लेते हैं और उसका बड़ा भाई कहता है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए, पर डेक के पिता इस बात के लिए तैयार नहीं होते। और अब डेक का भाई अपने ही पिता को रोकने के लिए उन पर हमला कर देता है। उसके पिता उसका एक हाथ काट देते हैं। डेक का भाई डेक को आजाद कर देता और कहता है कि तुम शिप के अंदर चले जाओ। डेक शिप के अंदर चला जाता है और ठीक उसी वक्त डेक का भाई स्पेसशिप को डेथ प्लेनेट के लिए लॉन्च कर देता है। और जब उसका स्पेसशिप टेक ऑफ करता है तो डेक दिखता है कि उसके पिता ने अपने बड़े बेटे को मार दिया है। उसकी गलती ये थी कि उसने अपने पिता का ऑर्डर नहीं माना, जो कि समूह के लीडर हैं। डेक अपने भाई की मृत्यु से टूट जाता है। जल्दी उसका स्पेसशिप उस ऑर्बिट में पहुंच जाता है जहां पर वो डेथ प्लेनेट है। उस प्लेनेट पर उसका स्पेसशिप क्रैश हो रहा होता है, इसीलिए अपनी सीट को अपने स्पेसशिप से अलग कर लेता है। डेक की किस्मत अच्छी होती है कि क्रैश लैंडिंग होने के बाद भी वो बच गया है। उसके पास बहुत सारे हथियार हैं और अब वो जंगल में है जहां आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं जो डेक के ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल यहाँ के पेड़ दूसरे जानवरों को, दूसरे जीवों को अपना शिकार बना लेते हैं। डेक के हथियार उन पेड़ों की लताएं अपनी तरफ खींच लेती है, पर डेक के पास अपनी तलवार है जिससे वो पेड़ों की बहुत सारी लताओं को काट देता है। पर अब भी लगातार उसके ऊपर हमला हो रहा है। डेक अपनी जान बचाने के लिए चट्टान के ऊपर चला जाता है, यहाँ तक उन पेड़ों की लताएं नहीं पहुंच पाती। डेक बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। वो अपने घाव को ठीक करता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करता है। उसके सामने घास का मैदान आता है जिस पर अजीब तरह के फूल होते हैं, और जैसे वो उनके करीब जाने की कोशिश करता है वो अपना रूप बदलकर और भी खूंखार हो रहे होते हैं। डेक बड़ी सावधानी से आगे चल रहा होता है, तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जिसे वहां पर बांधा गया है। डेक उसके पास जाता है। वो डेक से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। डेक उसे अपना नाम बताता है, कहता है कि मैं यहाँ पर कालिस्क का शिकार करने के लिए आया हूँ। वो बताती है कि ये जंगल, ये प्लेनेट बहुत खतरनाक है, यहाँ कदम कदम पर मौत है। कालिस्क तक पहुंचने से पहले ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा, पर इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसके बदले तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। डेक मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एक योद्धा हूँ और योद्धा वो योद्धा होते हैं जो किसी की मदद नहीं लेते। दरअसल इन एलियंस को योद्धा कहा जाता है। तभी उस पर एक प्लांट हमला करता है जिससे वो गिर जाता है और अब वो थिया की तरफ अपना एक वेपन फेंकता है जिससे थिया आजाद हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि थिया कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे वेलिंड यूतानी कॉर्पोरेशन ने बनाया है। वेलिंड वही कंपनी है जिस कंपनी ने प्रोमीथियस मूवी में पूरे प्रोजेक्ट को दूसरे प्लेनेट पर भेजा था, जिस कंपनी ने डेविड नाम के एंड्रॉइड रोबोट को बनाया था। उसी कंपनी ने थिया को बनाया है जिसे 2 साल पहले इस प्लेनेट पर भेजा गया था और पिछले 2 सालों से वो इस प्लेनेट पर फंसी हुई है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद डेक के ऊपर एक उड़ता हुआ ड्रैगन हमला कर देता है, पर इससे पहले कि डेक को नुकसान पहुंचाता, थिया उस पर हमला करके उसे मार देती है और इस तरह से वो डेक की जान बचा लेती है। थिया उसे बताती है कि इंसान यहाँ पर आए थे पर वो सरवाइव नहीं कर पाए, उन्होंने मुझे बनाया है।
तुमसे पहले भी तुम्हारे समूह के कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं, पर कोई बच नहीं पाया। मैं तुम्हें कैलिस्क तक ले जा सकती हूँ, जिसका शिकार करने के लिए तुम यहाँ तक आए हो, पर इसके बदले तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। यहाँ पर डेक का जो नेविगेशन यंत्र होता है वो भी खराब हो चुका है, इसीलिए तय करता है कि वो थिया को अपने साथ ले जाएगा, जिसके बाद वो थिया को उठाकर अपने सफर पर आगे बढ़ चलता है। थिया रास्ते में उससे कई सारे सवाल पूछती है, दरअसल उससे बात करना चाहती है, और वो थिया के सवालों का कोई जवाब नहीं देता। आगे बढ़ते हुए ये एक पतली सी स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत ही खतरनाक मछलियां होती है, लेकिन थिया को पता है कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और अभी आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद डेक पेड़ों की कुछ लताओं को काट कर थिया को अपनी बॉडी से बांध लेता है। आगे चलते हुए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर थिया बताती है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर आई थी, वो भी मेरी तरह एक रोबोट थी, लेकिन हम दूसरे रोबोट से अलग हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स है, हम चीजों को समझ सकते हैं। 2 साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने अपना कैंप बनाया था, हम प्लेनेट की चीजों को रोज एक्सप्लोर करने के लिए बाहर जाते थे, और एक दिन कलिस्क ने हमारे ऊपर हमला किया, जिसके बाद मैं अपनी सिस्टर से हमेशा के लिए अलग हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि अब भी वो जिंदा होगी। वही हमें उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने बेस कैंप में वापस आ गई थी, और अब उसे रिपेयर करके उसे एक दूसरा टास्क दिया जाता है, जिसमें उसे एक बायो वेपन को, जिसका नाम स्पेसिमेन XX0522 है, उसे रिकवर करना है। इस रोबोट का नाम टेसा होता है। टेसा को पता चलता है कि उसकी सिस्टर थिया उसके साथ नहीं है। वहीं डेक को दिखाया जाता है जो थिया के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तब ये देखता है कि घास के मैदान में बहुत बड़ा जानवर घास खा रहा है, और ये घास कटीली होती है, इसे छूना या पार करना इतना आसान नहीं है। तभी इस प्लेनेट का एक छोटा सा जीव आता है जो डेक की मदद करना चाहता है, और तभी वो बड़ा जानवर इन्हें देख लेता है, वो इनके ऊपर हमला करता है, पर डेक एक ही वार से अपने हथियार से उसे मार देता है, जो देखकर वो छोटा सा मंकी जैसा जीव जो कि इसी प्लेनेट का है पूरी तरह से अचंभित हो जाता है। पर इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकलते, पेड़ों पर रहने वाला एक बड़ा टेंटिकल वाला जीव इन दोनों को एक टेंटिकल से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वो इन दोनों को अपनी जबड़ों के अंदर डालने वाला होता है कि वो छोटा जीव उस बड़े क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद वो उसके पीछे पड़ जाता है, और अब डेक उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए बहुत बड़े पेड़ को काटता है और उस बड़ी टेंटिकल वाली क्रिएचर के ऊपर जाकर अपने हथियार से उसे मार देता है, जिससे उस छोटे जीव की जान बच जाती है, जिसने इन दोनों की जान बचाई थी। ये भी अब जीवनी के साथ जाता है। रात को सब के सब एक जगह बैठे होते हैं, जहाँ पर थिया उस छोटे से जीव का नाम बर्ड रखती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि हम तीनों एक अच्छी टीम बन सकते हैं। यहाँ पर डेक बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े क्रीचर्स को मारा है, हालांकि वो किसी से बात नहीं करता, किसी के सवालों का जवाब भी नहीं देता, लेकिन बर्ड को वो शुक्रिया कहता है क्योंकि बर्ड की वजह से उसकी जान बची थी। साथ ही अपने बारे में वो इन दोनों को बताता है कि मेरा कोई समूह नहीं है, समूह में जाने के लिए मुझे अपने आप को एक ब्रेव योद्धा साबित करना होगा। मेरे बड़े भाई को मेरे पिता ने ही मार दिया क्योंकि उसने उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हमें थिया की सिस्टर टेसा को दिखाया जाता है, जिसके साथ उसकी टीम भी है। इनके पास खतरनाक हथियार होते हैं, जिनके इस्तेमाल से लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर डेक का स्पेसशिप क्रैश हुआ था, जिसमें डेक जख्मी हो गया था। उसके खून के निशान भी वहां पर होते हैं। इससे टेसा समझ जाती है कि यहाँ पर कोई योद्धा एलियन है जो अब भी जिंदा है। दरअसल वो भी अपनी सिस्टर थिया को ढूंढ रही है। दूसरी तरफ हमें थिया को, डेक को और बर्ड को दिखाया जाता है, जो अगली सुबह अपने सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अब डेक बर्ड को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। थिया कहती है कि इसे हमारे साथ चलना चाहिए, और डेक कहता है कि मैं एक योद्धा एलियन हूँ और हमारे रूल्स के मुताबिक हम शिकार पर अपने साथ कभी किसी को नहीं ले जाते, हम खुद अपना शिकार अकेले करते हैं। इसके बाद डेक और थिया यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। रास्ते में एक झरने के पास रुकते हैं, जहाँ पर थिया डेक से कहती है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे बड़े भाई को नहीं मारना चाहिए था। डेक बताता है कि वो हमारे ग्रुप के लीडर हैं, और क्योंकि मेरे भाई ने उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया था, तो उनके मुताबिक वो कमजोर है और कमजोर लोगों को हमारे यहाँ मार दिया जाता है। थिया डेक को बताती है कि अर्थ पर भीड़िए होते हैं, उनका जो लीडर होता है उसे अल्फा कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा काम अपने पूरे ग्रुप की रक्षा करना होता है। उन भीड़ियों का भी जो कमजोर है, लीडर का मतलब ये नहीं होता कि कमजोरों को मार दिया जाए, बल्कि लीडर का मतलब ये होता है कि कमजोरों की रक्षा की जाए। पर यह बात डेक को समझ नहीं आती क्योंकि इस तरह के रूल्स उसके प्लेनेट पर इंप्लीमेंट नहीं होते। अभी दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कलिस्क रहता है। यहाँ पर थिया के सभी साथियों की डेड बॉडीज होती है, क्योंकि यही जगह है जहाँ पर कलिस्क ने उन सब के ऊपर हमला किया था। थिया को यहाँ पर उसके लेग्स भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लेती है, जिसका मतलब ये है कि वो खुद अपने पैरों पर चल सकती है। वहीं डेक आसमान की तरफ देखता है और कहता
कहता है कि आज मैं कलिस को मारूंगा, जिसके बाद मैं अपने समूह का, अपने क्लैन का एक योद्धा बन जाऊंगा। लेकिन थिया उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर टीसा को इन्फॉर्म कर दिया है। जल्दी वो अपने बचे हुए साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाएगी, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। थिया उसे ये भी बताती है कि विलेन कंपनी जिसने हमें बनाया था, उनका मिशन कलिस को पकड़ना था, और अब उसी मिशन को पूरा करने के लिए टीसा यहाँ पर पहुंचने वाली है। वो बहुत ही खतरनाक योद्धा है। ये सारी बातें सुनकर डेक को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसके शिकार को ये लोग चुरा रहे हैं, इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसे वहां पर गैसोलीन मिलता है, जिससे वो इस जगह पर आग लगा देता है, और आग लगाने के बाद यहाँ पर कलिस आता है, जो कि बहुत ही विशाल और बहुत ही भयानक है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है। डेक अपनी तलवार से कलिस के कुछ पार्ट्स काट देता है, लेकिन कलिस के पास ऐसी शक्ति है कि उसके बॉडी पार्ट्स अपने आप ही रिजनरेट हो जाते हैं, और अब कलिस के यहाँ पर डेक को अपने से दूर फेंक देता है। वो थिया की उस मशीन के ऊपर गिरता है, जिस मशीन से थिया अपने पैरों को अपनी बॉडी से जोड़ रही थी। एक बार फिर से उसके पैर मशीन के नीचे फंस जाते, और अब कलिस को वहां पर आता है, जो कि डेक की तलवार को तोड़ देता है। पर डेक हार नहीं मानना चाहता। वो अपने चाकू से उसकी गर्दन को अलग कर देता है, और कलिस को मारना इतना आसान नहीं है। वो एक बार फिर से जिंदा हो जाता है, और अब टेसा भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो इनकी तरफ एक बॉम्ब फेंकती है, जिससे दोनों के दोनों फ्रीज हो जाते। टेसा और थिया दिखने में हूबहू एक जैसी होती है, और अब टेसा डेक के दिमाग को स्कैन करके रीड करने की कोशिश करती है, पर वो उसके दिमाग को रीड नहीं कर पाती कि उसका मकसद क्या है। वो बस अब इतना ही कहती है कि तुम हमारे लिए काम करोगे, जो सुनकर डेक को बहुत गुस्सा आता है। वही थिया को वो एक बार फिर से रिवाइव कर लेती है, और उसे बताती है कि कलिस के साथ साथ हमारे पास एक एलियन भी है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त डेक है। वो टेसा को डेक को आजाद करने के लिए कहती है, पर वो ऐसा नहीं करती, और डेक के दिमाग में केमिकल को इंजेक्ट कर देती है। दरअसल वो डेक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, हालांकि ये मिशन का हिस्सा नहीं है, पर वो थिया की बात नहीं सुनती। डेक के साथ जो कुछ हो रहा होता है, ये देखकर थिया को बहुत दुख होता है, इसीलिए यहाँ से डेक को भगा देती है। डेक पानी में कूदकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो सीधा अपने भाई के स्पेसशिप में जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वो अपने घाव को ठीक करता है। स्पेसशिप के अंदर उसके भाई का मास्क भी होता है, जिसे अब वो पहन लेता है। हालांकि उसके पास ऑप्शन है कि वो स्पेसशिप से हमेशा के लिए यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकता है, और वो ऐसा नहीं करता। वो यहाँ पर थिया को बचाना चाहता है। उसे पता है कि थिया ने उसकी मदद की है, और अब उसी के साथ ही उसके दुश्मन है। वो इसी प्लेनेट के रिसोर्सेज से अपने लिए बहुत ही आधुनिक हथियार बनाता है, और उस जगह जाता है जहाँ पर कलिस के पैर का निशान होता है। उसके पैर के निशान के अंदर बर्ड बैठा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि बर्ड कलिस का बेटा है। सीधे बर्ड को अपने साथ लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर थिया को बंदी बनाकर रखा गया है। सबसे पहले थिया के रोबोटिक पैरों को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वहाँ की सिक्योरिटी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ये उनके ऊपर हमला करके बहुत सारी सिक्योरिटी को मार देते हैं, और अब ये थिया के लेग्स को उस तक पहुंचा देते हैं। थिया के लेग्स उसकी बॉडी से कनेक्ट हो चुके हैं। थिया कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। डेको से बताता है कि कलिस बर्ड की मॉम है, और वो अपनी मॉम को लेने के लिए यहाँ पर आया है। थिया बताती है कि टेसा उसे धरती पर भेजने की तैयारी कर रही है। अगले 20 मिनट में वो उसे धरती की तरफ भेज देगी, हमें उसे रोकना होगा। यहाँ पर बहुत सारे एंड्रॉयड आ जाते हैं जो डेक को मारना चाहते हैं। डेक चुपचाप अपना हमला प्लान कर रहा होता है, और जब सब उसके पास आते हैं तो डेक एक ही बार में सबका खात्मा कर देता है। और अब टेसा यहाँ पर आती है, जिसने एक बहुत बड़ा रोबोटिक सूट पहना है, और वो डेक के ऊपर हमला कर देती है। वही थिया उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर कलिस को कंटेनर के अंदर बंदी बनाकर रखा गया है। वो अपनी आंखों की रेटिना से लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक नहीं खुलता। तभी वहाँ पर एक एंड्रॉयड सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जो थिया को देख लेता है, लेकिन थिया यहाँ पर प्रिटेंड करती है कि वो टेसा है, और जैसे उसे मौका मिलता है वो उसे नॉकआउट कर देती है, जिसके बाद उसकी आंखों के रेटिना से वो लॉक को खोल देती है, और अब कलिस आजाद है। वो उस जगह पहुंच चुकी है जहां पर टेसा बहुत बड़े रोबोट के अंदर बैठकर डेक के ऊपर हमला कर रही है। कलिस टेसा के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो एक रोबोट के अंदर है जिसे वो तोड़ नहीं पाती। डेक इसमें उसकी मदद करता है, और जब कवच टूट जाता है तो कलिस उससे निकल जाती है, जिसके बाद कलिस के सामने उसका बेटा बर्ड, डेक और थिया आते हैं। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश है, पर तभी उसे अंदर से कुछ होने लगता है। दरअसल उसके अंदर टेसा है, जो उसे ब्लास्ट करके बाहर आ जाती है। कलिस की मृत्यु हो चुकी है, जिससे उसके बेटे बर्ड को बहुत दुख होता है, और अब वो थिया से कहती है कि गद्दारी की एक ही सजा है, और वो है मौत।
पर इससे पहले कि वो थिया को मारती, डेक पीछे से तलवार से उस पर हमला करता है और बड उसके शरीर से उसके सर को अलग कर देता है, जिससे टेसा का खात्मा हो जाता है। ये तीनों क्लैन एक समूह बन चुके हैं। कुछ वक्त के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने प्लेनेट में डेक वापस आ चुका है। उसके सामने उसके पिता है। डेक उनके सामने टेसा का सर फेंकता और कहता है कि मैं अपना शिकार कर चुका हूँ। उसके पिता कहते हैं कि तुम अब इस क्लैन का, इस समूह का हिस्सा नहीं हो। वो अपने दो साथियों को उसे मारने के लिए भेजते हैं, पर डेक एक ही वार में उन दोनों को मार देता है और अब खुद उसके पिता उस पर हमला करते हैं। पर ये पुराना वाला डेक नहीं है, ये एक योद्धा बन चुका है जो अपने पिता के हर एक वार का मुंहतोड़ जवाब देता है, जो कि इस पूरे क्लैन के सबसे बड़े योद्धा है। और जब उसके पिता को लगता है कि अब उससे जीत नहीं सकते, तो वो अपने गायब होने की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। डेक को पता था कि ये होगा, उसने इसकी पहले से तैयारी की होती है। वो स्पेसशिप से उनके ऊपर रेत फेंकता है, जिससे वो अपने पिता की हलचल को देख सकता है, और इसी बात का फायदा उठाकर वो अपने पिता के एक हाथ को काट देता है और उन्हें एक जगह कैद कर देता है। उसके पिता कहते हैं कि तुम अपने भाई से भी बड़े योद्धा हो, तुम हमारे समूह का यानी कि क्लैन का हिस्सा बन सकते हो। वो कहता है कि मेरा पहले से खुद का एक क्लैन है, और तभी वहां पर बड आ जाता है जो उसके पिता के सर को खा जाता है। दरअसल डेक यहाँ पर अपने पिता से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया था, जो बदला वो ले चुका है। इसके बाद वो उस डिवाइस को, जिससे कि वो गायब हो सकता है, अपने गैजेट में फिट कर देता है। यहाँ पर थिया भी इनके साथ होती है। ये तीनों की तीनों एक क्लैन है। बड भी साइज में अब पहले से बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ पर डेक के पिता के जितने भी साथी होते हैं वो सब इनसे नाराज हैं, और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आता है। डेक बताता है कि स्पेसशिप के अंदर मेरी मॉम है, और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।